अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू में योगाभ्यास का किया नेतृत्व। कहा, योग केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में योग कार्यक्रम में की घोषणा। अग्निवीरों को प्रदेश में नौकरी की गारंटी। ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर तट पर योग करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, समय के साथ योग विश्व भर में एक अनूठी छाप छोड़ता जाएगा। और प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। ऐतिहासिक राखी गढ़ी गांव में योग करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। कहा, योग से शक्तिशाली बनेगा देश। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कर्नाटक के मैसूरू पैलेस में योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री के साथ हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने योग किया। इस वर्ष योग दिवस का विषय मानवता के लिए योग है। ये विषय दर्शाता है कि कैसे योग ने कोविड-19 महामारी के दौरान पीड़ा को कम करने में मानवता की सेवा की। प्रधानमंत्री ने कहा, योग को एक वैश्विक पर्व के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग केवल एक व्यक्ति मात्र के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग विश्व में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाता है। योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। इट मीन्स योगा ब्रिंग पीस फॉर अस। द पीस फ्रॉम योगा इज नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बार गार्जियन विंग ऑफ योगा का अभिनव प्रयोग विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ लोग योग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग के जरिए देश के अतीत को एक सूत्र में पिरोना काफी सुखद अनुभव है। प्रधानमंत्री ने लोगों से योग को अपनाने की अपील की और कहा कि हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना चाहिए। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। एक ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने लोगों को इस अवसर पर बधाई दी और कहा कि योग प्राचीन भारतीय विरासत का हिस्सा है और मानवता को भारत का उपहार है। उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा के संतुलन से स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के प्रति सर्वांगीण दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। उन्होंने सभी लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और उसके लाभों का अनुभव प्राप्त करने की अपील की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने योग के पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत 45 मिनट तक योग किया।
आयुष विभाग से आई योग विशेषज्ञ रितु मित्तल ने योग की सभी क्रियाएं करवाईं। उन्होंने प्रार्थना मंत्र से योग कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग मानव कल्याण का माध्यम है और योग से ही पूरी दुनिया में शांति, सद्भाव, समभाव और भाईचारे की भावना को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज भारत के प्रयासों से ये वैश्विक पर्व बन गया है। उन्होंने योग को मानवता के लिए भारतीय प्राचीन पद्धति का अमूल्य उपहार बताया। राज्यपाल ने कहा कि योग एक जीवन जीने की कला है, इससे जीवन में जागृति आती है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि अग्निवीरों को हरियाणा में ग्रुप सी की गारंटेड नौकरी दी जाएगी। मानवता के लिए योग थीम पर मनाए गए इस योग दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में योग यूनिवर्सिटी खोलने, योग को 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में शामिल करने, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में योग शिक्षक लगाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग यूनिवर्सिटी से युवा योग की डिग्री लेकर देश भर में योग करवाने में सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री ने इसे योग का एम्स का नाम देते हुए बताया कि योग एम्स देश का पहला ऐसा एम्स होगा जिसमें योग के माध्यम से बीमारियों को ठीक किया जाएगा और साथ ही आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी इस योग एम्स के माध्यम से दी जाएंगी। इस योग एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करवाया जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में बने 337 आयुष एवं वेलनेस सेंटर का भिवानी के भीम स्टेडियम से ही उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। योग का मतलब होता है युक्ति, योग का मतलब होता है संधि। योग एक लंबी यात्रा है। योग दिनचर्या का हमारा हिस्सा बने। गांव-गांव में योगशालाएं, व्यायामशालाएं ये बनाई है। 6500 गांव के अंदर हम योग और व्यायामशालाएं बनाएंगे। अभी लगभग 1000 योगशालाओं का कार्यक्रम, ये उनके शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं, योग शिक्षक उनके स्थान बना करके वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जिसके अंदर आज भी जो हमारे वेलनेस सेंटर्स है 339 वेलनेस सेंटर्स का अभी जो है आपके सामने उद्घाटन किया है। अभी खेलो इंडिया में योगासन उसका एक खेल था और उस योगासन में सारे देश भर के लोगों ने आकर के अपने प्रदर्शन किए और मुझे खुशी आपको बताते हुए योगासन में 6 गोल्ड मेडल ये हरियाणा ने प्राप्त किए हैं। मित्रों 6 गोल्ड मेडल योगासन में लिए। हमने स्कूलों में, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में इस योग की विधा को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया है। हरियाणा में पहली बार यानी पहली कक्षा से लेकर के और 10वीं कक्षा तक योग की पाठ्यक्रम के अंदर भी ये हमने जोड़ा है। न केवल प्रदेश में, दुनिया में, देश में जाकर के आयुष का प्रसार कैसे करना है, ये कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय इसका भी हमने प्रचार किया है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर के 75 ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर तट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और सभी साधकों के साथ योग किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में योग करने पहुंचे और सामूहिक रूप से योग किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री ने योग को मानवता के लिए सभी वर्गों को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि योग भारत द्वारा पूरे विश्व को दी गई अनुपम देन है और समय के साथ योग विश्व भर में एक अनूठी छाप छोड़ता जाएगा। आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है और देश सहित दुनिया के तमाम क्षेत्रों में योग फैला हुआ है। जो भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मस्तक पूरी दुनिया में बढ़ाया है, पूरी दुनिया में मान और सम्मान हर भारतीय का आज देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और मैं स्वयं अनुभव करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का जो आज वर्चस्व है वो आसमान छू रहा है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मानवता के लिए योग, ये जो भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को समर्पित किया है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर के 75 ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हिसार के ऐतिहासिक राखीगढ़ी गांव के कार्यक्रम में केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर
जयदीप आर्य ने शिरकत की। आयुष मंत्रालय के सहयोग से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी, पावर ग्रिड के निदेशक वीके सिंह भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसूरू से संबोधन का जनता के बीच एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र सभा के 193 में से 170 देशों ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव पास कर आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला लिया। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। राष्ट्र सभा में पूरी दुनिया को इस योग के लिए प्रेरित किया और 193 देशों में से 170 देशों ने संयुक्त रूप से ये प्रस्ताव पास किया कि हम इस योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया के देशों में मनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इस बार के योग दिवस को मानवता के लिए समर्पित किया गया और योग के सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, योग लोगों में भाईचारा, प्रेम, सद्भावना ये सबको बढ़ाता है। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि राखी गढ़ी की सभ्यता मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से भी बड़ी है, जो बताती है कि हमारे पूर्वज कितने विकसित थे। उन्होंने कहा कि 3 से 80 साल के लोगों को रोज योग करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, ब्रह्मसरोवर और राखी गढ़ी को जो चयन किया गया बहुत सोच के किया गया है। हम बात करें, हम सब लोग पढ़ा करते थे मोहनजोदड़ो की संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। यदि हम इन 3 शब्दों को याद कर लें और उसकी सभ्यताओं को जोड़ने की बात करें, उससे भी प्राचीन सभ्यता राखी गढ़ी में मिली है। ये अपने आप में पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज नहीं तो कल पूरा विश्व इस बात को समझेगा और ये जो सभ्यता आई है वो बता रही है कि हमारे पूर्वज कितने विकसित थे। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर के 750 से भी ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जींद की नई अनाज मंडी में आयोजित समारोह में विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिढ़ा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार सहित अनेक अधिकारी एवं आमजन मानस ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसूरू से संबोधन का जनता के बीच एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिढ़ा ने कहा कि हमें अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाना चाहिए, क्योंकि योग से हम निरोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को विश्व स्तर पर पहचान देने में अहम योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में योग करने वालों ने भी कहा कि योग का हमारे जीवन में अहम स्थान है और हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। जो ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसके लिए तो पूरे समूचे देश को, सभी नागरिकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त और अभिनंदन करता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से योग दिवस को मनाना प्रारंभ किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ ये भारत से शुरू हुआ है, पूरे समूचे विश्व में ये फैलता जा रहा है। इसका कारण ये इसकी पहल जो हमारे देश के पहले ऋषि मुनि सब किया करते थे। आज मैं ये कहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक ऋषि की उपाधि ही दूंगा। उन्होंने पुराने काल को दोबारा से प्रारंभ किया। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि योग को अपने जीवन में अपनाएं। योग जीवन का वह हिस्सा है जिससे आत्मिक शांति और समृद्धि मिलती है। राष्ट्रीय योग दिवस का सम्मेलन किया, सभी प्रतिभागियों ने बड़ा बढ़ भाग लिया और बड़ा ही सफल आयोजन था। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में निरंतर योग करना चाहिए। जीवन एक जीरो इन्वेस्टमेंट पे आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, जो कि आज के समय में सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में फैलाए जा रहे भ्रम के बीच Naukri.com के संस्थापक संजीव बिखचंदानी ने इसको इनोवेशन बताते हुए अच्छा बताया है। अपने एक वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के पास नौकरी के विकल्प पूर्व सैनिकों से भी ज्यादा होंगे। निजी क्षेत्र में नौकरी देने वालों को कमिटमेंट के साथ फोकस और अनुशासन चाहिए और 4 साल के अनुभव में अग्निवीर यही सीखेंगे। There are avenues within the government, within state police departments, within the CRPF, CISF, BSF. But I think we should start thinking out of the box. Those are not the only avenues. I believe this is a great talent pool for the private sector. Those who stay on the army, obviously, they have an army career in front of them. It's the 75% who will not get absorbed, who I think will be a very good talent pool for the private sector.
if you have a 21-year-old Agniveer with 4 years experience behind him, and you have a 21-year-old fresh college graduate, right, for a job in sales or service, I would imagine the confidence level, the ability to deal with situations, the management skills of the Agniveer will be vastly superior. अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू में योगाभ्यास का किया नेतृत्व। कहा, योग केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में योग कार्यक्रम में की घोषणा। अग्निवीरों को प्रदेश में नौकरी की गारंटी। ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर तट पर योग करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, समय के साथ योग विश्व भर में एक अनूठी छाप छोड़ता जाएगा। और प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। ऐतिहासिक राखी गढ़ी गांव में योग करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। कहा, योग से शक्तिशाली बनेगा देश। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।